दोस्तों, मुस्लिम कंट्रीज, जैसे ही मुस्लिम कंट्रीज का जिक्र होता है तो सबसे पहले दुनिया के दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि मुस्लिम पॉपुलेशन दूसरे नंबर पर है। तो इसी हिसाब से इनके 57 से 58 मुल्क हैं पूरी दुनिया में। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि यूरोप का इकलौता ऐसा मुस्लिम देश, या ये कहूं कि दुनिया का एक ऐसा मुस्लिम देश जिसने पूरी तरह से इतिहास को बदल कर रख दिया। जी हाँ, एक ऐसा मुस्लिम देश जो पूरी तरह से नास्तिक बन गया, एथिस्ट बन गया, यानी कि जो खुदा का इनकार करते हैं वो बन गया। एक मुस्लिम नेता ने कैसे किया पूरे देश से खत्म इस्लाम को, और यूरोप का ये कौन सा देश है जो पूरी तरह से नास्तिक बन गया है, यही आज की हमारी वीडियो का मौजू है, वीडियो का टॉपिक है। तो आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया के नक्शे में यानी दुनिया के मैप में यहाँ पर मौजूद है हमारी दुनिया का एक हद से ज्यादा खूबसूरत, हद से ज्यादा अच्छा और छोटा देश, अल्बानिया। ये यूरोप का एक ऐसा देश है कि जिसकी गिनती वर्ल्ड वाइड दुनिया के सबसे छोटे और सबसे कम आबादी वाले देशों में होती है। और तो और दोस्तों, अगर कोसोवो को हटा दिया जाए तो कागजी तौर पर फिर ये अल्बानिया पूरे यूरोप का इकलौता मुस्लिम देश है। मगर यहाँ पर हैरानी की बात यह भी है कि अगर आप लोग इस देश के बारे में गहराई से रिसर्च करेंगे तो आपको ये भी मालूम चलेगा कि ये देश दुनिया के उन देशों में शामिल है कि जहाँ पर इस वक्त सबसे ज्यादा एथिस्ट यानी कि नास्तिक लोग रहते हैं। और तो और अगर आप लोग खुद भी अल्बानिया को विजिट करेंगे, वहां जाकर वहां के लोगों से मिलेंगे, तो वहां पर ज्यादातर लोगों के नाम तो मुस्लिम होंगे ही साथ अगर आप लोग वहां के लोगों से उनके रिलीजन के बारे में पूछेंगे, यानी उनके मजहब के बारे में, उनके धर्म के बारे में पूछेंगे, तो वो अपने आप को मुस्लिम ही बताएंगे। मगर हाँ, वो मुस्लिम है इस बात के अलावा ना तो वो इस्लाम के बारे में कुछ जानते हैं और ना ही वो इस्लाम से जुड़ी हुई चीजों को प्रैक्टिस यानी कि फॉलो करते हैं। और तो और ये हाल इस वक्त अल्बानिया की लगभग ज्यादातर मुस्लिम आबादी का है। मुझे पता है दोस्तों, अब आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि आखिर में ये कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो मैंने आपसे कहा कि अल्बानिया यूरोप का एक मुस्लिम देश है, फिर आपसे कहा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा नास्तिक पाए जाते हैं, और आखिर में ये भी कह डाला कि यहाँ के ज्यादातर मुसलमानों को तो इस्लाम के बारे में कुछ पता भी नहीं है। आखिर ये तीनों बातें तो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्शन ही नहीं रखती, उलट पुलट दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, परेशान मत होइए, आप लोग इस पूरे मैटर को समझ सकेंगे, मगर उस मैटर को समझने के लिए आपको इस देश की उस दर्दनाक और खतरनाक कहानी को भी जानना जरूरी है कि जिसको याद करके आज भी अल्बानिया के लोग कांप जाते हैं। शुरुआत करते हैं इतिहास से। तो इस्लाम अल्बानिया में 12वीं 13वीं सदी में आ चुका था, मगर जो असली बदलाव शुरू हुआ वो 15वीं सदी के आखिर में उस वक्त शुरू हुआ जब इस इलाके पर ओटोमन एम्पायर ने दोबारा कंट्रोल हासिल किया, क्योंकि इसके बाद लगातार अगले कई सदियों तक ये इलाका सल्तनत उस्मानिया के अंडर में रहा। और इस दौर में इस पूरे इलाके में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैलता रहा। और एक वक्त वो आया कि जब इस पूरे इलाके में रहने वाले 80 से 90% लोग मुस्लिम हो चुके थे। मगर फिर 20वीं सदी के बिल्कुल शुरू में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब सल्तनत उस्मानिया कमजोर होना शुरू हुई, तो बाकी इलाकों की तरह ही यूरोप के भी अब सारे इलाके एक एक करके अंग्रेजों की मदद से सल्तनत उस्मानिया से अलग होना यानी कि टूटना शुरू हो गए। उस दौर में एक एक करके यूरोप के जो सारे इलाके सल्तनत उस्मानिया से अलग हुए थे, उनमें से एक अल्बानिया भी था, जो 1912 में फाइनली सल्तनत उस्मानिया से अलग हुआ था। मगर खास बात ये थी दोस्तों कि बाकी जितने भी इलाके सल्तनत उस्मानिया से एक एक करके अलग हुए, अब वो चाहे ग्रीस हो, बल्गेरिया हो या इस तरह के सारे देश, तो उनमें जितने भी मुसलमान रहते थे, उन्होंने जब ऐसे हालात देखे तो उनमें से ज्यादातर लोग फौरन तुर्की की तरफ चले गए, यानी तुर्की में ही उन्होंने पनाह ले ली, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं लग रहा था। मगर अल्बानिया एक ऐसा देश था कि सल्तनत उस्मानिया से अलग हो जाने के बाद भी इसके ज्यादातर जो मुस्लिम थे वो तुर्की देश जाने के बजाय खुद अल्बानिया में ही रह गए। यही वजह है कि जब सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई और दुनिया का एक नया नक्शा सामने आया, तो उसमें अल्बानिया यूरोप का इकलौता मुस्लिम देश था। इस देश में आबादी के हिसाब से तो भले ही आम मुस्लिम ज्यादा थे, लेकिन ये सारे मुस्लिम इकोनॉमिकल, पॉलिटिकली और सोशली काफी कमजोर थे। यही वजह है कि ये देश अब उस सिस्टम के अंडर में आ चुका था जिस तरह का सिस्टम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की में भी देखने को मिला था। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो यहाँ के मुसलमानों को रिलीजन बेस पर टारगेट करना शुरू किया गया, अरबिक जुबान पर पाबंदी लगाई गई और बाकायदा अरबिक कुरान को बैन करके एक नई तरीके से अल्बानिया की जुबान में कुरान लिखवाया गया।
हिजाब पर बैन, एक से ज्यादा शादी या फिर इस तरह की और भी चीजों पर पाबंदी लगा दी गई और साथ ही साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने को भी काफी लिमिटेड कर दिया गया। यहाँ के मुसलमानों के लिए सब कुछ भी कम था, क्योंकि असली खेल तो सन 1944 और 45 के दौर से शुरू होने वाला था, जब अल्बानिया की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से कम्युनिस्ट लोगों के कब्जे में आ गई थी और देश की कमान आई एक ऐसे नास्तिक इंसान के हाथों में कि जिसको एनवर होक्सा के नाम से जाना जाता था। ये एक ऐसा नास्तिक डिक्टेटर था कि जिसका ये मानना था कि रिलीजन यानी कि जो धर्म वगैरह होते हैं ये एक शहर की तरह हैं और जब तक इन चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक देश का विकास हो ही नहीं सकता। बस इसी इरादे के साथ अब इसने अपने पूरे ही देश में सारे के सारे ही धर्मों मजहबों के खिलाफ, अब वो चाहे ईसाईयत हो या फिर इस्लाम हो, एक क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो इस डिक्टेटर ने उन ईसाई पादरियों वगैरह के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल शुरू किया कि जिन्होंने शुरुआती दौर में ही इसकी हुकूमत का विरोध किया था और उनमें से कुछ को तो बगैर मिलिट्री ट्रायल वगैरह के ही मौत की सजा दे दी गई थी। एनवर होक्सा ने अब पूरे ही अल्बानिया में अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी तेजी के साथ फैलाना के लिए नए नए तरीके अपनाना भी शुरू कर दिए। उसने अपने दौर में अब ऐसी बहुत सारी प्रोपेगेंडा फिल्म वगैरह भी रिलीज करवाना शुरू की कि जिसमें ईसाई पादरियों को या फिर मुस्लिम स्कॉलर्स वगैरह को एक विलन के तौर पर या फिर देशद्रोही के तौर पर दिखाया जाता था, ताकि अल्बानिया के जो आम लोग हैं वो इन सभी लोगों के और इन सभी धर्मों और मजहबों से नफरत करने लग जाएं। एनवर होक्सा अपने इस मकसद में कामयाब होने भी लगा, क्योंकि अब इन सारी ही चीज़ों का असर ज़मीन पर दिखने लगा था। मुस्लिम लोग उस दौर में नमाज वगैरह पढ़ने के लिए मस्जिदों में जाने से कतराने लगे थे और तो और मुसलमानों ने अब पब्लिकली सलाम करना या फिर पब्लिक में ऐसे इस्लामिक कपड़े पहनना वगैरह भी खत्म कर दिए थे कि जिससे साफ तौर पर यह जाहिर हो जाए कि वो मुस्लिम है। एनवर होक्सा की तरफ से संविधान में बदलाव करके अल्बानिया को एक मुस्लिम देश से ऐसे देश में तो पहले ही बदल दिया गया था कि जिस देश का कोई रिलीजन यानी कि कोई धर्म नहीं था। मगर फिर 1967 में एक और भी बड़ा फैसला लिया गया कि जब एनवर होक्सा ने बड़ा बदलाव करते हुए अब अल्बानिया को एक नास्तिक देश के तौर पर घोषित कर दिया। इस तरह से कागजी तौर पर दुनिया का पहला नास्तिक देश बना। गैर मजहबी देश घोषित होते ही अब पब्लिकली सारी रिलीजियस एक्टिविटीज पर पाबंदी लगा दी गई। जुमे की नमाज पर पाबंदी लगा दी गई। कुरान वगैरह रखने पर भी अब टारगेट किया जाने लगा। पुलिस वगैरह लोगों के घर पर भी अब जाकर छापे मार चुकी थी और छापे मारकर चेक वगैरह करती कि इनके पास कुरान तो नहीं है या फिर इस तरह की कोई धार्मिक चीजें तो नहीं है। जिनके पास भी होती उनको जेल में डाल दिया जाता या फिर कई बार तो उनको मार भी दिया जाता। हिजाब पर पाबंदी लग चुकी थी और अब मुस्लिम नाम वगैरह रखने पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी। जैसे जैसे इस तरह के फैसले लिए जा रहे थे और इस तरह की पॉलिसीज लाई जा रही थी, जाहिर है पब्लिक में अब मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस भी बढ़ने लगा था। रमजान के महीने में भी मुसलमान को टारगेट किया जाने लगा और इसके अलावा जो कोई भी रोजे रखता उसको जेल वगैरह में डाल दिया जाता। पब्लिक ऑफिसेज वगैरह में भी खास तौर से नजर रखी जाती थी। अगर किसी भी बंदे पर शक होता तो फौरन उसको जबरदस्ती कोई भी चीज खिला पिला दी जाती थी, ताकि अगर इसका रोजा हो भी तो इसी वक्त टूट जाए। शुरू में ऐसे हालात में भी खुफिया तौर पर जो मुसलमान इस्लाम को फॉलो किया करते थे और खुफिया तौर पर ही अपने बच्चों को मजहबी तालीम भी दिया करते थे, अब उन्होंने भी धीरे धीरे बच्चों को मजहबी तालीम देना बंद कर दी, इस डर के साथ कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी ये चीज ये लोग पब्लिक में जाहिर कर दें जिसकी वजह से इनकी जान पर बनाए। नतीजा ये हुआ कि अल्बानिया की अब नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेटिक नास्तिकता की तरफ बढ़ने लगी। इसके बाद अल्बानिया के एनवर होक्सा ने अब वहाँ की मस्जिदों और मदरसों वगैरह को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स बताती है कि सन 1967 के दौर में सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 महीने के अंदर एनवर होक्सा के हुक्म पर लगभग 2000 से भी ज्यादा मस्जिदों को शहीद कर दिया गया था। ज्यादातर मस्जिदों मदरसों को तो तोड़वा ही दिया गया था। बाकी मस्जिदें स्ट्रक्चर के हिसाब से काफी ऐतिहासिक और आलीशान थी तो उनको सिनेमा घर में, कसिनो में, गोदाम या फिर इस तरह की दूसरी चीजों में बदल दिया गया। लेकिन दोस्तों वो एक कहावत है ना कि हर चीज एक लिमिट होती है और वक्त अपने आप को जरूर बदलता है। हमारी इस फानी दुनिया में हर चीज को जवाल है। 1985 में व्हील चेयर पर मौजूद एक लंबी बीमारी झेलने के बाद एनवर होक्सा की मौत हो गई। साथ ही साथ उस दौर में पूरी दुनिया के अंदर इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का जो गॉडफादर हुआ करता था यानी कि USSR कि जिसको हम सोवियत संघ के नाम से, सोवियत यूनियन के नाम से भी जानते हैं, वो अब अमेरिका के मुकाबले में काफी कमजोर पड़ गया था, जिसकी वजह से अब अल्बानिया में भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और इसकी पार्टी वगैरह सब दम तोड़ने लगी थी। नतीजा ये हुआ कि 1992 में USSR के खत्म होने से और टूटने से पहले ही 1990 में अल्बानिया के लोगों ने कम्युनिस्ट को अपने यहाँ से निकाल फेंका। देश में जब नया सिस्टम लागू हुआ तो फाइनली रिलीजियस यानी कि मजहबी लोगों की चैन की एक सांस मिली। मुसलमानों या बाकी धर्म के लोगों के ऊपर लगाई गई सारी पाबंदियों को हटाया गया। जितनी भी मस्जिदें एक लंबे वक्त से बंद पड़ी हुई थी उन सबको दोबारा खोला गया और लीड मस्जिद अल्बानिया की वो पहली मस्जिद थी कि जिसमें 1967 के बाद पहली बार अजान दी गई थी।
ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि 1990 के बाद यहाँ के मुसलमानों को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन अब हालात बिल्कुल भी वैसे नहीं थे कि जैसे किसी दौर में हुआ करते थे, क्योंकि इनकी ये जो नई जनरेशन थी ये इस्लाम से पूरी तरह से दूर हो चुकी थी। उनको ना तो कुरान पढ़ना आता था, ना नमाज पढ़ना आती थी, और ना ही इस्लाम से जुड़ी हुई बाकी चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज थी। यही वजह है कि दुनिया के अलग अलग मुस्लिम देशों की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने, बहुत सारी संस्थाओं ने यहाँ पर जाना शुरू किया और इन लोगों के ऊपर काम करना शुरू किया। यहाँ पर बहुत सारे मदरसे खोले गए। इवन 2011 में तो यहाँ की पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी ओपन की गई, ताकि अल्बानिया के मुसलमानों की इस नई जनरेशन को एक बार फिर से इस्लाम से इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। वक्त वक्त पर इन सारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ के मुसलमानों की सोशली और फाइनेंशियली मदद भी की गई। इन तमाम कोशिशों से जाहिर है बदलाव तो काफ़ी आया है, मगर फिर भी सन 1945 से लेकर 85 तक, यानी कि लगातार 40 साल तक राज करने वाले एनवर हुक्सा ने जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया था, उसकी भरपाई शायद अभी भी नहीं हो सकी है और अगले कई दशकों तक नहीं हो सकेगी। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि वो अल्बानिया देश की, जिसमें आज मुसलमानों की आबादी 60% के करीब है, उन सारे मुसलमानों में से बमुश्किल 10 से 15% मुसलमान ही ऐसे हैं जो वाकई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, यानी इस्लाम को समझते हैं, इस्लाम के बारे में जानते हैं, या फिर इस्लाम से जुड़ी हुई सारी बेसिक चीज़ों को नॉलेज में रखते हैं। वरना ज़्यादातर लोग तो दोस्तों अल्बानिया में ऐसे हैं कि जिनका नाम तो मुस्लिम है, अपने आप को मुस्लिम मानते भी हैं, मगर एक लंबे वक्त तक कम्युनिस्ट माहौल में ज़िंदगी गुजारने के बाद वो इस्लाम की बेसिक चीज़ों से भी फेमिलियर नहीं है। फिलहाल आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटे के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।